मेरा नाम रितिका है और मैं छत्तीसगढ़ से कोलकाता को अपनी सारिका आंटी के साथ घर जा रही थी। हम दोनों मज़े से अपनी अपनी सीट पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी एक पुलिस वाला जो कि अपनी वर्दी में ही था, सामने की सीट पर आकर बैठा और हमारी आंटी की बातों के बीच अपनी टांग अड़ाते हुए हमसे बातें करने की कोशिश करने लगा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि बात तो वह सारिका आंटी के साथ कर रहा था, पर उसकी नज़र हमारी ओर ही थी। जब उसे यह महसूस हुआ कि मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ, तो वह सारिका आंटी से मेरे बारे में पूछने लगा था कि क्या यह आपकी बेटी है, बहुत ही अच्छी लड़की है। और उसके बाद से ही उसने अपना सारा ध्यान सारिका आंटी पर ही केंद्रित करना शुरू कर दिया था। वह पुलिस वाला एक नौजवान था, इस वजह से मुझे यह सब देखकर जलन सी होने लगी थी। मुझे आंटी पे भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों वह उसके साथ इतनी बातचीत कर रही है। मेरी सारिका आंटी शादीशुदा होते हुए भी उनका एक कॉलेज के समय का बॉयफ्रेंड है। यह बात आंटी ने ही मुझे बताया था। जब वह पुलिस वाला आंटी की तारीफों के पुल बांधने लगा तो मुझसे रहा नहीं गया। हालांकि सारिका आंटी इतनी भी अच्छी नहीं थी, पर पता नहीं उनकी बातों में क्या जादू था जो हर कोई उनका कायल हो जाता था। मैंने उस पुलिस वाले का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यूं ही बोला कि मुझे भूख लगी है, तो वह मेरी तरफ देखते हुए बोला, आप मेरे साथ कैंटीन चलिए, वहाँ मुझे सभी जानते हैं, आपको जो भी मन हो फटाफट मैं तैयार करवा दूंगा। मैं मुस्कुराते हुए उसके साथ चली गई। करीब 6-7 डिब्बों को पार करने के बाद वह मुझे किचन वाले डिब्बे में लेकर आया। सभी लोग उसे देखकर सर सर कहने लगे। तब मेरी समझ में आया कि ये कोई बड़े अफसर हैं। मैंने चिकन तंदूरी उनसे बनाने को कहा तो उन लोगों ने हम दोनों को एसी वाली केबिन बोगी में ले जाकर बिठाया। वहाँ पर और कोई भी ना था, सिर्फ मैं और वह पुलिस वाला ही था। ऐसी केबिन बोगी में मैंने कभी सफ़र नहीं किया था। मुझे वहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उस पुलिस वाले ने मेरी तरफ देखा और मुझसे मेरा नाम पूछने लगा था। अचानक से ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मैंने अपना पता और मोबाइल नंबर उन्हें दिया और वहाँ से अपनी सीट पर आ गई।